जय श्री राम। आपको लगता होगा कि दूसरा आदमी दुराचारी है, पापी है, अधर्मी है, उसको तो बाबा नीम करोली के दर्शन नहीं होंगे। और मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं अच्छा हूँ, हम अच्छे हैं, हमें तो बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन हो जाएंगे। बाबा नीम करोली महाराज के किताब में ये चीज़ नहीं है। बाबा कब किससे मिलन करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हम अपने आप को धार्मिक कहें, आध्यात्मिक कहें, पुण्यात्मा कहें, लेकिन हमारा बाबा से मिलन ना हो, और जिसे हम पापी समझ रहे हैं, अधर्मी समझ रहे हैं, दुरात्मा समझ रहे हैं, गलत इंसान समझ रहे हैं, उसका बाबा से मिलन हो जाए। क्या कारण है कि बाबा उनसे मिल लेते हैं और आपसे नहीं मिलते हैं? क्योंकि आपके शब्दकोश में, हमारे शब्दकोश में वो पापी है, लेकिन बाबा के शब्दकोश में नहीं है। बाबा निश्चल लोगों से मिलते हैं। बाबा जिसकी बुद्धि बच्चों जैसी होती है, जिसका प्रारब्ध सुधरा हुआ होता है, स्वच्छ होता है, उनसे मिलते हैं। दुनिया की नज़र में वो आदमी खराब होता है, लेकिन बाबा की नज़र में वो मिलने योग्य होता है, और बाबा उनसे मिलते हैं। इसी कारण बाबा रामदास से मिले, कृष्णादास से मिले, वैसे वैसे लोगों से मिले। हम आप अपनी डिक्शनरी में किसी को पापी और किसी को पुण्यात्मा बना देते हैं। इसका राइट, इसकी गारंटी हमें नहीं मिली है। हमें क्या करना है बाबा से मिलने के लिए? बाबा से मिलन के लिए हमें बिल्कुल बच्चे बनना है। जिद पकड़नी है बाबा से मिलने की। बाबा जी, मैं तो हूँ, मैं तो बुरा ही हूँ, मैं तो जन्म ही लिया बुरे बुरे कारण, बुरे समय में। मेरे अंदर बुराई भरी है, मेरे अंदर अज्ञानता भरी है। हे बाबा जी सरकार, हे बाबा नीम करोली जी महाराज, मेरी बुराई को हरो और मुझे दर्शन दो। ये प्रेरणा लेकर के हम अगर बाबा नीम करोली के दर्शन करना चाहें तो बाबा नीम करोली से मिलन भी होगा और हमारा दर्शन भी होगा। बाबा का शब्दकोश अलग है, बाबा की किताब अलग है, बाबा की दुनिया अलग है, बाबा का रंगमंच अलग है। बाबा दर्शन देंगे, हर किसी को दर्शन देंगे, लेकिन व्याकुलता होनी चाहिए। हमें आपको डिसाइड करने नहीं देते बाबा। बाबा तो निरंतर कहते हैं भजन करने के लिए, जप करने के लिए। बाबा अंदर से ईगो लिए हुए लोगों को साथ नहीं मिलते। बाबा वैसे लोगों से मिलते हैं जो निश्चल है, जो निरपराध है, जो निर्दोष है। बाबा की नज़रों में, आपकी नज़रों में वो बहुत बड़ा अपराधी होगा, लेकिन बाबा की नज़रों में वो निर्दोष है। क्योंकि वो माया के अधीन कुछ भी गलत या सही कार्य को कर दिया, लेकिन वो बाबा की नज़र में निर्दोष है, निरपराध है। तो बाबा वैसे लोगों से मिलते हैं और वैसे लोगों का कल्याण कर देते हैं। कितनी विचित्र बात है, कितनी अनसुलझी बात है, जिसे मैं आज कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और इसे आपको हमें समझना पड़ेगा। हम आप अपनी डिक्शनरी में, अपने धर्म के किताब में, अपने कानून में किसी को अपराधी बना देते हैं, लेकिन बाबा की नज़र में अगर वो अपराधी नहीं है तो बाबा उनसे मिलेंगे, बाबा उन्हें दर्शन देंगे, बाबा उन्हें गले लगाएंगे। इसलिए मनुष्य मात्र का एक कर्तव्य है कि ना अपने आप को पापी समझे, ना अपने आप को पुण्यात्मा, बशर्ते सृष्टि के इस बनाए हुए चक्र को समझते हुए बाबा नीम करोली के चरणों में गिर जाए, उनकी चरणों की धूलि को उठा ले और अपने माथे से लगा ले। जब वो इस तरह का कार्य करेगा तो बाबा स्वयं प्रकट हो जाएंगे, स्वयं आ जाएंगे। ये आपका विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए।
और अगर इस तरह का विश्वास हमारे अंदर, आपके अंदर है, तो सारे अपराध माफ है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जब आपने समर्पण कर दिया सब कुछ अपने इष्ट को, अपने बाबा को, तो फिर क्या घबराना, फिर क्या सोचना। अगर आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं और ट्रेन में चढ़ते हुए अपने जो साथ सामान है उसे अपने सर पे उठा रखा है, तो फिर क्या तो आपके पास जो सामान है वो आप ट्रेन में रख देते हैं, फिर आप ट्रेन का सफ़र शुरू करते हैं, रेल का सफ़र शुरू करते हैं। जब बाबा जी सरकार को आपने सब चीज़ अपनी दुख दुनिया को बता दिया, तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं? आपको हमें सोचना नहीं है, सोचने का समय नहीं है। सब कुछ बाबा पे न्यौछावर करो, और जब आप बाबा पे न्यौछावर करते हैं तो बाबा आपके लिए सोचते हैं, तो बाबा हमारे लिए सोचते हैं और हमें उचित राह दिखाते हैं। वो प्रगाढ़ रूप से आपकी हमारी ज़िंदगी में धीरे से चुपके से आते हैं, चुपके से आते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। और जब वो पहुंचते हैं तो हमारा कल्याण होता है, कल्याण इस लोक का, कल्याण परलोक का। बाबा जी महाराज एक बात कहा करते थे, कैंची में लोग जब पहुंचते थे तो बाबा जी महाराज कहा करते थे कि यहाँ कोई भक्ति के लिए नहीं आता है। वो बात, वो शब्द आपको ध्यान में आना चाहिए कि बाबा जी सरकार से जब आप मिल रहे हैं तो सबसे पहले बाबा को कहें कि हे बाबा, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, ये बता दो। और बाबा नीम करोली जी महाराज आपको बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे। वो सामने आके प्रकट रूप से बताएंगे, हर सवालों का जवाब देते हैं, चाहे दृश्य रूप में या अदृश्य रूप में या किसी भी माध्यम से, किसी भी संदेश के माध्यम से वो आपके पास पहुंचा रहे हैं पल पल में। ये मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर दिमाग में सोच लिए कि हमें बाबा से मिलन करना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलना है, आपने अगर प्रण कर लिया तो बाबा आपके लिए, आपने जितना प्रण किया उससे दुगुना कार्य करेंगे। वो दुगुना तेजी से आपके लिए कार्य करेंगे और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जीवन के पथ पर, इस जीवन की कठिन और डगमगाती पथ पर। हम इन बातों को नहीं समझते। हम बार बार यही बात कहते हैं, लोगों को ये कहने की कोशिश करते हैं कि ज़रा सोचिए, बाबा जी सरकार जब इतना आज के कलिकाल में इस तरह के कारनामे कर रहे हैं और लोगों को सत्य के राह पे, सच्चाई के राह पे ला रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि हम पुण्य आत्मा है और बाकी लोग पाप आत्मा है, बाकी लोग खराब हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। हमें अपने आप को श्रेष्ठता से नीचे उतारना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अकड़ और अहंकार बाबा को पसंद नहीं है। बाबा के चरणों में तो गिरना पड़ेगा, अपने आप को निर्लेप करके, अपराध तुल्य बना करके बाबा के चरणों में गिर करके अपने सारे अवगुणों से छुटकारा पाना पड़ेगा। विनती करनी पड़ेगी, हे प्रभु, हे बाबा जी सरकार, मेरा कल्याण करो। हे बाबा नीम करोली महाराज, तुमसे क्या छिपा है, तुम मेरा कल्याण करो बाबा। और बाबा के बताए हुए श्री राम जय राम मंत्र पे कार्य करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने इस कार्य को कर लिया, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे, डगमगाती हुई ज़िंदगी सीधे पटरी पे चलने लगेगी और आपका कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। बाबा जी सरकार कब किस रूप में आपके साथ मिलन कर लें, आपके गले लग जाएं, कोई बात नहीं, ये समय की बात है। कब ऐसा हो जाए पता नहीं चलेगा, लेकिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बाबा ऐसा पल पल निरंतर कर रहे हैं और न जाने जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे ये समय आगे चलता जाएगा,
बाबा जी सरकार ऐसे करते जाएंगे। बिल्कुल निराली और अनूठी महिमा है बाबा नीम करोली सरकार की। कैसी महिमा है बाबा की, इनकी महिमा जगत में अद्वितीय है। आप हम समझ नहीं रहा है। एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक की सारी मांगों को बाबा पूरा कर रहे हैं। उनकी आध्यात्मिक मांगों को, उनकी सामाजिक मांगों को, उनकी आर्थिक मांगों को हम आप समझ पा नहीं रहे हैं। हम आप शिकायतों को लेकर के बैठे हैं कि बाबा ने ये कार्य पूरा नहीं किया, बाबा ने वो कार्य पूरा नहीं किया। सारे कार्य बाबा पूरे कर रहे हैं, पल पल पूरा कर रहे हैं। भरोसे के साथ आपको कार्य करना है और बाबा का निरंतर नाम जप करना है, जो उन्होंने बताया राम नाम का। और अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम दुख के समय, सुख के समय बाबा को न भूले, बाबा नीम करोली जी महाराज को न भूले, जो बाबा नीम करोली जी महाराज से प्यार करते हैं, जिन्होंने उनको बाबा को सर्वस्व बना लिया है, अपने पिता, अपने गुरु, अपने इष्ट के रूप में। बाबा जी से ही कहे, हे प्रभु मैं तो ईश्वर को नहीं जानता, लेकिन आपकी शरण में आया हूँ, आप उचित रास्ता दिखाओ बाबा। हे बाबा मेरा कल्याण करो, बाबा कल्याण करो। हे नीम करोली जी महाराज मेरा कल्याण करो, मुझे सच्चाई के रास्ते पे लाओ, मुझे न्याय के रास्ते पे लाओ, मुझे सत्य कर्म की तरह ले चलो, कि मुझे सत्य कर्म की तरफ ले चलो। हे बाबा नीम करोली जी महाराज आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस तरह की बातें हमारे आपके दिल में आनी चाहिए और बाबा नीम करोली जी महाराज गले लगा लेंगे, आपको गले लगाएंगे, ये मेरा दावा है और लगाते हैं। कैसे आप विपरीत परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, कहीं से कुछ सुझाई नहीं देता और बाबा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है और बाबा एक दीपक की तरह जलते हुए आते हैं आपकी ज़िंदगी में रोशनी भरने, आपकी ज़िंदगी में उजाला करने, आपकी डूबती नाव का खेवनहार बनने। वो तो खेवनहार है और आपकी ज़िंदगी को हमेशा आगे ले जाएंगे। तो हमें आपको बाबा से मिलन करना है, तो बाबा के प्यार को, बाबा के प्रेम को कभी इस हृदय की गति से कम नहीं होने देना है। बाबा जी महाराज को हमेशा याद करना है, अज्ञानी बन करके, मूर्ख बन करके, कि हे बाबा नीम करोली जी महाराज मैं धर्म कर्म के रास्ते पे तो चल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको याद करता हूँ। हे बाबा मेरा कल्याण करो, मुझे रास्ता दिखाओ कि कैसे साधना होता है, कैसे ध्यान होता है, कैसे नाम जप होता है। हे बाबा नीम करोली जी महाराज मेरा कल्याण करो। कम से कम यही चीज़ बाबा से हमेशा गुहार लगाएंगे तो आपके गुहार को बाबा नीम करोली जी महाराज जरूर सुनेंगे। इसी शब्दों के साथ बाबा नीम करोली जी महाराज को आज पुनः कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, आपके हृदय में बैठे हुए बाबा नीम करोली जी महाराज को, जो अभी विद्यमान हैं, अभी स्वरूप रूप में अवस्थित हैं, कोटि कोटि नमन करते हुए जय श्री राम।